हेलो पीहर्ट्स, वेलकम बैक। आज फिर से आपकी रिक्वेस्ट पे मैं लेकर आ गई हूँ एक और स्पूकी, क्रीपी और हॉन्टेड डरावना वीडियो, जिसमें मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ ब्लडी मैरी की रियल स्टोरी। आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने, कुछ लोगों ने या ऑलमोस्ट हर इंसान ने ब्लडी मैरी की कहानी, तो ब्लडी मैरी का नाम तो सुना ही होगा। अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ ब्लडी मैरी की स्टोरी। तो ब्लडी मैरी की रियल स्टोरी कोई ऐसी स्टोरी नहीं है जो आप स्टोरी बुक्स में पढ़ोगे, जो भी मैं नॉर्मल भूतों का किस्सा है उसमें, जिसमें भूतों का किस्सा बताया जाता है उसमें नहीं पढ़ोगे आप ब्लडी मैरी की स्टोरी। वर्ल्ड हिस्ट्री में आप ब्लडी मैरी की स्टोरी पा सकते हो। ब्लडी मैरी का जिक्र, ब्लडी मैरी का मेंशन वर्ल्ड हिस्ट्री में किया गया है। तो ये बात बहुत पुरानी है, काफ़ी साल पुरानी बात है। ये 1509 की बात है, काफ़ी साल पुरानी बात है। वहाँ उस टाइम पे इंग्लैंड का राजा होता था हेनरी एट। और उस टाइम पे राजा लोग जो थे ना, वो एक पत्नी नहीं रखते थे, एक क्वीन नहीं रखते थे, काफ़ी सारी पत्नियाँ रखते थे। और हेनरी एट की 6 पत्नियाँ थी। उनकी जो पहली पत्नी थी, उससे जो बेबी थी उसका नाम था मैरी टुडोर। तो गाइज़, काफ़ी इस वक्त उस टाइम पे ऐसे रीज़न्स थे जिसके वजह से मैरी को अनलकी माना जाता था या फिर कर्स्ड माना जाता था। मैरी के पैदा होने के बाद राज परिवार में कुछ ऐसी घटनाएं, ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसके कारण मैरी को शापित या फिर कर्स्ड माना जाता था। इस कारण मैरी को कभी भी माँ बाप का प्यार नहीं मिला। उनके जो पिता थे हेनरी एट, उससे बिल्कुल प्यार नहीं करते थे और उसकी माँ से भी उसको माँ जैसा प्यार नहीं मिला। इसी कारण प्रिंसेस होते हुए भी, राजकुमारी होते हुए भी उसको नौकरानी की तरह रखा जाता था। उससे वो काम करवाए जाते थे जो नौकरानियों से करवाते हैं। इसीलिए जो मैरी थी उसके अंदर बचपन से ही दुख और गुस्सा भरा हुआ था। और जो उनकी बाकी सिस्टर्स थी उससे कोई काम नहीं करवाया जाता था, सिर्फ मैरी से काम करवाया जाता था। उसके बाद गाइस, और मैरी बहुत सुंदर थी। उनको खुद को शीशे में देखना बहुत अच्छा लगता था। इसी कारण गाइस, उसके बाद 1547 में मैरी के पिता हेनरी एट की डेथ हो गई। और क्योंकि मैरी उनकी बड़ी बेटी थी तो वो राजकुमारी बन गई, क्वीन बन गई इंग्लैंड की। लेकिन उस वक्त इंग्लैंड के हालात बहुत बिगड़े हुए थे। पूरा इंग्लैंड शहर 2 रीजन्स में बट गया था, रिलीजन्स में बट गया था। एक था कैथोलिक और दूसरा था पेटिस्ट्रिस्ट। और मैरी चाहती थी कि पूरा इंग्लैंड एक ही रिलीजन में रहे, और उसको पाने के लिए मैरी कुछ भी कर सकती थी। और जो भी इस पूरे के, अगर मैरी के खिलाफ कोई जाता था तो मैरी उसे मार देती थी। और वो भी कैसे? जिंदा जलाकर। ये आप समझ सकते हो कि उस इंसान के अंदर कितना गुस्सा होगा जो किसी इंसान को जिंदा जला सकता है। तब से जो मैरी की इमेज थी पूरी इंग्लैंड की प्रजा में, वो बिगड़ गई। वो उन्हें नापसंद करने लग गए और उन्हें वो पसंद नहीं करते थे। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैरी बहुत ज़्यादा सुंदर थी, और इसीलिए वो चाहती थी कि उनकी जो जवानी थी वो ज़्यादा दिनों तक टिकी रहे, और इसके लिए वो खून से नहाती थी, इंसानों के खून से वो नहाती थी। और ये भी माना जाता है कि वो भगवान पे विश्वास नहीं करती थी, वो शैतान का पे विश्वास करती थी, वो शैतान पुजारी थी। वो ऐसे ऐसे रिचुअल्स करती थी जो नॉर्मल इंसान नहीं करेगा। ये सब होने के कारण जो मैरी की इमेज थी वो पूरी दुनिया में, इंग्लैंड की प्रजा में डायन बन गई।
पूरी इंग्लैंड में वो ख़राब हो गई। एंड गाइस उसके बाद कुछ टाइम बाद मैरी और बड़ी हुई और उसकी शादी हो गई। शादी होने के बाद भी सब कुछ सेम ही चल रहा था। एंड गाइस सब कुछ सेम चल रहा था एंड उस शादी के कुछ टाइम बाद मैरी प्रेग्नेंट हुई एंड शी वॉज सो हैप्पी, सो हैप्पी। उसके बाद गाइस जब 9 मंथ्स के बाद उसकी डिलीवरी का टाइम आया तो जो डॉक्टर्स उसकी डिलीवरी करवा रहे थे वो कहते कि मैरी कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं, क्योंकि जब वो डिलीवरी करवा रहे थे तो अंदर कोई बच्चा था ही नहीं। दिस वॉज शॉकिंग, क्योंकि शी वॉज प्रेग्नेंट फॉर 9 मंथ्स एंड डिलीवरी के टाइम पे कोई बच्चा निकला ही नहीं। एंड गाइस उसके बाद उस इंसिडेंट के बाद ब्लडी जो मैरी थी वो उसकी इमेज इंग्लैंड की प्रजा के सामने वो डायन बन गई। एंड उसके बाद सेकेंड टाइम वो फिर से वो प्रेग्नेंट हुई एंड डिलीवरी के टाइम पे सेम थिंग हैपेंड, कोई बच्चा था ही नहीं। और इंग्लैंड की प्रजा ये सब सुन के उन्हें नापसंद करने लगी। तो जो मैरी थी उन्हें लगा कि जो शैतान का पूजा वो करती है उसके तो वो जो शैतान है वो उनके बच्चे को बलि के लिए ले जाता होगा, तो डिलीवरी के वक्त पे बच्चा उन्हें मिलता नहीं है। एंड गाइस उसके बाद तो सब कुछ और भी वर्स हो गया। सारी इमेज मैरी की पूरी इंग्लैंड में बकवास बन गई, मतलब वो डायन बन गई सबके सामने। ये तो पता ही था कि वो डायन बन गई। एंड गाइस अभी लिटरली बताऊँ तो कुत्ते भौंक रहे हैं बाहर, मुझे डर लग रहा है। शूटिंग दिस इन द आफ्टरनून, लेकिन फिर भी कुत्ते बाहर भौंक रहे हैं। चलो देखते हैं। गाइस प्लीज़ मेरे लिए ना ये स्टोरी सुना के प्रे करना कि मुझे कुछ हो ना रात को। एंड गाइस उसके बाद जो था ये तो मतलब सबको पता ही था कि मैरी जो है वो खून से नहाती है एंड वो शैतान का पूजा करती है, तो इस कारण वो डायन बन गई एंड वो पूरी इंग्लैंड में ब्लडी मैरी के नाम से फेमस हो गई। और जैसे कि मैंने आपसे बोला कि वो बहुत खूबसूरत थी, उसको आईने में खुद को देखना बहुत पसंद था, तो इसीलिए गाइस कहा जाता है और काफ़ी लोग ये मानते हैं, नॉट इवन मी, सिर्फ मैं नहीं, काफ़ी लाखों लोग ये मानते हैं कि जब रात के 3 बजे आप सारी अपने कमरे की लाइट्स ऑफ करके मोमबत्ती पकड़ के आईने के सामने 3 बार ब्लडी मैरी बोलते हो तो ब्लडी मैरी आपको शीशे में दिखती है। और गाइस जैसे कि मैंने आपसे बोला कि वो बहुत सुंदर होती है, लेकिन वो जो आपको शीशे में दिखती है तो वो कोई सुंदर लड़की नहीं होती है। उस टाइम पे आपको वो दिखता है जो एकदम ही जो आप देखना नहीं चाहते हो, आपको वो दिखता है रात के 3 बजे। और गाइस अगर 3 बार बोल के ब्लडी मैरी नहीं दिखती है तो कहते हैं कि आप 13 टाइम्स ब्लडी मैरी बोलो, क्योंकि माना जाता है कि 13 इज़ अ अनलकी नंबर एंड 13 टाइम्स उसका नाम समन करने पे ब्लडी मैरी आ जाती है। एंड थर्ड स्टेज, अगर ये दोनों चीज़ों पे भी ब्लडी मैरी नहीं आती है आपको शीशे में, तो जो लास्ट स्टेज आप बोलोगे उस पर तो पक्का ब्लडी मैरी आएगी और आपको नुकसान पहुंचाएगी। जब आप आईने के सामने मोमबत्ती जलाकर बोलोगे ब्लडी मैरी आई स्टोल योर बेबी, तो वो पक्का शीशे में आपको दिखेगी एंड वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी, क्योंकि ब्लडी मैरी की जो लास्ट विश थी वो यही थी कि वो बच्चा हो, उसका कोई बच्चा हो। 2 चीज़ें जो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट थी वो थी उसका आईना और उसका बेबी, जो कभी हुआ ही नहीं। तो उसकी लास्ट विश पूरी नहीं हुई। एंड अगर आप ये बोलते हो कि ब्लडी मैरी आई हैव योर बेबी, आई स्टोल योर बेबी, तो वो आती है अपना बेबी लेने, आपको नुकसान पहुंचाती है एंड
गाइज लिटरली आप डर जाते हो, रात को आपको नींद नहीं आती है। एंड गाइज लाखों यूट्यूबर्स, काफ़ी लोग ये चैलेंज, ब्लडी मैरी चैलेंज कर चुके हैं। एंड बोला जाता है कि ब्लडी मैरी उनको दिखती है। और गाइज अगर आप चाहते हो कि मैं भी रात के 3 बजे ब्लडी मैरी चैलेंज करूं, तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड अगर इस पर बहुत सारे व्यूज़ आते हैं एंड इस पर अगर 21,000 लाइक्स आते हैं, तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ब्लडी मैरी चैलेंज रात के 3 बजे करूँगी। यही एक चैलेंज है जिससे मैं बहुत डरती हूँ, क्योंकि अगर हम थर्ड स्टेज पे पहुंच जाते हैं गाइस, तो ये समझ जाइए कि ब्लडी मैरी आपको नुकसान पहुंचाएगी, आपको मार भी सकती है, वो अपने साथ शीशे में भी लेके जा सकती है। तो अगर इस वीडियो पे आते हैं 21K लाइक्स, तो मैं ज़रूर रात के 3 बजे ब्लडी मैरी चैलेंज करूँगी, आई प्रॉमिस। ओके गाइस, तो मुझे कमेंट्स में ये भी बताना अगली वीडियो आप क्या देखना चाहते हो। अब मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, till then, bye bye, take care and stay safe and stay happy. Bye bye guys.